फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं था सगड़ा के सामने हाजिर हूँ। दीनदयाल शर्मा बाल साहित्यकार, सगड़ा ने राम राम। मैं सांसी पहली आभार व्यक्त करूँ बोधी प्रकाशन और आरी पूरी टीम और भाई माया मिर्ग जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। मेरे मन में भी आई एक बार, मैं सोचे भी हो कि यहाँ प्रोग्राम आने ला रहे हैं फेसबुक पर लाइव, सारा साहित्यकार बोले है, सगड़ा बोले है, बहुत बढ़िया बोले है। और मैं सोचा हो कि मन भी शायद मौका मिल जाए तो मैं ही बोलूँ। और राजस्थानी जी की कहावत है वह बिल्कुल सही साबित होगी कि बुआ जाऊँ जाऊँ करे फौजी लेना आ गया। मैं सोचा ही और दूसरे दिन ही भाई माया मिर्ग जी को फ़ोन आ गया, कहे हिंदी इतवार न था राजस्थानी बाल साहित्य पर बोलना है, रचना पाठ भी करना है। मैंने इतनी खुशी हुई कि बस पूछो ही ना, मैं यहाँ बाग हो गया, बहुत खुशी हुई। और कई बार अब कई प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी आ जाए समाज में, अपा रमा सोच की बातें हुए, दुख सुख की कई बातें हुए, तो मैं सोचा भी टाइम पर मैं अब 5:30 बजे तक क्या पुगूँगा कौन पुगूँगा, मैं 12 भी जा गया हो। तो अब भगवान सुनी सगड़ा थारे सगड़ा की दुआवां छूँ, बहुत बढ़िया। मैं टाइम पहले पूग गया, 1 घंटा पहले पूग गया, यानी मैं 4:30 बजे अठे लगभग पूग गया और 5:30 बजे मैं थारे सामने हाजिर हूँ। और मैं भाई माया मिर्ग जी के आदेश के मुजब मैं बात करूँगा अब राजस्थानी बाल साहित्य पर। और राजस्थानी जो मैं लिखियो है वो मैं रचना पाठ भी करूँगा, जो मैं कविता, कहानी और एक संस्मरण और एक छोटो सो नाटक लगभग 2-2.5 मिनट को, छोटो सो 3 मिनट का होना है। 4 रचना मैं चाहूँ कि मैं सुनाऊँगा मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात। तो सबसे पहले तो मैं राजस्थानी बाल साहित्य की बात करा तो मैं आ कहना चाहूँ कि राजस्थानी बाल साहित्य पहली ना तो कहीं ठीक लिख जन लग गयो, यानी कि पहली बहुत कम लोग आ लिखने वाला, लेकिन अब जगह लिखण आ रहा है, लेकिन बात संख्या की है में संतुष्टि को नहीं मन है, बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर आप सकारात्मक सोचा, कोई बात नहीं है सोचा भी कि नैनो तो ठीक है। तो कई लिखारा जगह लिखण ला रहा है, जगह मैं नाम कई ले इसका आप भाई नीरज दहिया जी है, डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा जी है, मानसी शर्मा है, राजू राम बिजानिया है, और भी घना ही लेखक है, कवि है जगह बच्चा खातर लिखण आ रहा है। एक मान सिंह राठौड़ है वह भी लिखण आ रहा है, और एक कीर्ति शर्मा भी एक बच्चा को एक उपन्यास एक लिखे है पानी के ऊपर, और छोटी छोटी रचनाएं आ रही है। एक गुल्लक मधु जी की भी एक किताब आई है, बच्चा खातर धीरे धीरे लिखण आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जगह दिग्गज जगह लिखा रहा है वहाँ 1-2 किताब लिखे तो पन और लिखनी चाहिए। अब मैं फेसबुक पर कई बार देखता रहूँ, और आईदान जी, डॉक्टर आईदान जी भाटी साहब जो है वह बच्चा खातर कई रचनाएं लिखी तो मैंने बड़ी अच्छी लगे। मैं वह रचना ले गए वह टाबर टोली में छाप दूँ, बच्चों को जो अपना अखबार है वे मैं दूँ तो बहुत बढ़िया लगे भी इतना बड़ा लिखा रहा टाबर खातर कितनी बढ़िया रचना लिखी है। तो मैं तो ये मंच के माध्यम से कहना भी चाहूँ कि वो राजस्थानी पखवाड़े में जगह बनतड़ापन कर लग रहा माध्यम से मैं कहना भी चाहूँ भी सगड़ा ने लिखनी चाहिए टाबरा खातर। मान्यता की बात कह सके और सगड़ी विधाओं में कोई छोटा छोटा गीत, छोटी छोटी कविताएं, छोटी छोटी बातें, कहानियाँ, नाटक, संस्मरण, तरह तरह की चीज़ें, नई नई चीज़ें लिखनी चाहिए। तो ये है कि बच्चा मैंने पढ़ेगा। और कई बार एक मन वो भी कई बार बहुत ही यहाँ लगा जाने आप राजस्थानी की बात करा नहीं भी राजस्थानी में होना चाहिए, राजस्थानी यहाँ होना चाहिए, तो कई टाबरा ने पढ़नी को नहीं आवे, पर पढ़नी की यहाँ आसी बांगे सामने कोई किताब तो आवे, और किताब लिखा तो आप लिखने वाला अपने बच्चों का खूब लिखना चाहिए। अब बच्चों का मैं कोई उपदेश को देने ला रही हूँ, लेकिन मैं एक खास बात कहना चाहूँ कि बच्चा का जगह लिखा नहीं तो है जड़ा सींचने को काम है, पता को नहीं है सिंची है, जड़ा सींचांगा, आज जड़ सींचांगा तो वो दरख्त हरियो रहेगा। अब बहुत अच्छी बात है, घनी बातें और थे सगड़ा जाना ही हो, लेकिन मूल बात को ये बात को मैं मंच के माध्यम कहना चाहूँ, बार बार कहना चाहूँ कि अपन सगड़ा ने टाबरा खातर खूब लिखना चाहिए। अब हिंदी में जगह लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी भी लिखी है, टैगोर जी भी लिखी है, महादेव वर्मा भी लिखी है, रचनावां जी की बात लिखी है हिंदी में। तो अपने
इसी रचना रान और बढ़िया अपन सगळ्यांना लिखनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और मैं सोचूंगा आज अगर संकल्प ले लो तो बहुत ही मेरा बोलना भी सार्थक हो जाएगा। बट माया अमृत जी को यहाँ बुलाना भी सार्थक हो जाएगा। भी सगड़ा रल मिल गया सोच के भी अपन टावरा खातर लिखना है। एक किताब नहीं, कई किताबा, कई चीज़ा कई लिखनी है और अलग अलग विधाओं में अलग अलग चीज़ें लिखनी है। तो मैं सोचूं कि मैं छोटी छोटी जगह टावरा खातर रचना लिखी है। मैं भाई माया अमृत जी भी आ गया है जहाँ लिखे बाल साहित्य में सर्जन जड़ को सींचना है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आई बात मैं कहना चाहूँ जड़ सींचने को काम है। तो जड़ा सींचना जब वो दरख्त हरियो भरियो रहेगा को, और जड़ सींचने को काम कौन कर सी, आप ही तो करेंगे। तो अब मैं चाहूँ कि बातें तो खूब होगी, बातों कोई नवेड़ो भी कोई नहीं, यहाँ बोलता ही रोब नहीं। लेकिन अब मैं मेरी रचना जो की है मैं सोचूं कि सुनाना चाहूँ। एक 1992 में मेरी एक किताब आई कहानियाँ की, बच्चा की जी किताब आई चंद्र री चतराई। मैंने 1988 में हिंदी वाले साहित्य में जब इनाम मिलो उदयपुर में, तो बटे अपने माणक पत्रिका के संपादक जी मिले पदम मेहता जी। पदम मेहता जी मैंने कहा भाई दीनदयाल तू भाई राजस्थानी में भी लिखा है के? मैं क्यों जी लिखूँ तो कह की कहानियाँ लिखी है? तो मैं क्यों कहानियाँ तो मैं कई लिख रखी है। कह तो मैंने भेज भाई माणक खातर। तो मैं हिम्मत करी, पहली हिम्मत कौन पड़ती कई बारी भेजने की। तो मैं क्या करियो बन बस सारी कहानियाँ की यहाँ पूरी पांडुलिपि बना के भेज दी, एक एक करके सारी कहानियाँ छापी। तो यहाँ हौसलो बढ़े भी कोई आप चीज़ लिखा अरे बस सगड़ा सरावे तो बढ़िया लगे। तो मैं चाहूँ कि मेरी आज की चंद्री चतराइया किताब है, एम एक कहानी थाने सुनाना चाहूँ, बच्चा की कहानी। और कहानी को शीर्षक है साचेरी जीत। कहानी को शीर्षक है साचेरी जीत। एक गांव में साजन सिंह नाम रो एक पहलवान रहतो। साजन सिंह शू गांव रो सगड़ा लोग बाग डरता। वो दिन गए आथन गए कसरत करतो, दंड पेलतो और टेम बेटे में अपनी भैंसा रो दूध पीतो। साजन सिंह रे कन्ने 4 भैंसा ही। भैंसा ने चरने वास्ते वो खुली छोड़ दें तो चारों भैंसा आपरी मन मर्जी छू कदे की खेत में चली जाती, कदी किरे खेत में चली जाती। गांव में कहीं भी आदमी री हिम्मत नहीं होती क्या वो साजन सिंह पहलवान री भैंसा ने आपरे खेत छू बाले निकाल दे। गांव रा सगड़ा लोग पहलवान री भैंसा छू बहुत दुखी है। एक दिन के करियो के पहलवान री भैंसा जी की है वह जय सिंह रे खेत में चली गई। अजय सिंह देखियो का साजन सिंह पहलवान री भैंसा बिना खेत ने चरे कम और खराब गणो करे, तो वो बिना पहलवान री भैंसा में बड़ी रीस आई बन सोचियो क्या भैंसा तो डांगर है, इनने कहीं पतो क्या किन खेत में जानो है और किन खेत में नहीं जानो। जय सिंह भैंसा ने आप खेत से निकालन खातर बाजो तो एक भैंस उनने मारन खातर सामनो करो। फिर जय सिंह आगे आगे और भैंस लारे खेत पड़ोसी ओ तमाशो देख ताले बजान लग गया। और अचानक से कोई जय सिंह एक झूंपड़ी में और एक लाठी उठा ली और आप रो बचाव करने लग गया। पर भैंस तो चिंगरा गई। भैंस उनने मारने लगी तो जय सिंह लाठी आगे कर ली। आप रो बचाव करता थका जय सिंह जी लाठी जी की है वो भैंस रे मुंडे माथे लाग गई। भैंस रे मुंडे से लोही आवन लग गयो। जय सिंह एक तो डर गयो क्या भैंस कुटी ने मर नहीं जावे, लेना रा देना पड़ जाएला। पर फिर बने सोचियो का इनमें बीरो तो कोई कसूर नहीं है। थोड़ी दाल पछा जय सिंह रो खेत पड़ोसी अर्जीराम हाँ सर कहो जय सिंह अब तू तेरा मुंडे फुड़ाने वास्ते तैयार हो जावा ला। तू जाने को नहीं के क्या कहीं रही भैंस है। मैं अच्छी तरह जानूँ क्या भैंस साजन पहलवान रही है, पर मेरो खेत जगह नहीं बेरी भैंसियाँ खातर को नहीं। साजन जे लड़ाई करेगा तो मेरा हाथ में भी लठ है। जय सिंह लाठी दिखाऊं तो कहो भाया जय सिंह मैं मानूं क्या तू शरीर में साजन सिंह से कम नहीं है, पर वो थाने में रिपोर्ट करा देसी फिर कहीं कर सी। अर्जीराम कहो हूँ बोले लिखा दिया तो लिखा देने दे बोरे थाने और बारी तहसील मैंने भी डर नहीं लगे मैंने तो ही खावा कनकरी बोरी साजन मेरा कोई गरेरेड नहीं जावे। थाना तहसील चक्करा में तो भाया घाटो ही घाटो है, मोटा मोटा रा गोडा टिका दिया है थाना तहसील।
मेरा कहना मान है, तू साजन सिंह माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगे मेरी जूती, मैं कहीं गलती कर दी जी को माफ़ी मांगू। जय सिंह जोश मार बोलियो। 20 दिन आथन गए गाँवरी गुआड़ में साजन सिंह पहलवान और जय सिंह बिचाले घनी ताल तई रोलो चालियो। गाँवरा लोग बाग जे बीच में नहीं पड़ता तो लाठियां भी चलती। दूसरे दिन साजन सिंह पहलवान शहर जार थाने में जय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दियो। शहर का थानेदार विचित्र कुमार बड़ा नेक और ईमानदार आदमी, हाँ, एक पैसों भी रिश्वत नहीं लेता। थाने का सगला सिपाही भी ईमानदार है। थानेदार गांव में सिपाही भेज झगड़े री अच्छी तरह जांच करवाई और फिर डांगरा रे डाकदर करने से भैंसरी मेडिकल रिपोर्ट मांगी। दोनों सिपाही आथन गए घटना री जांच कर थाने आ गया। डाकदर री रिपोर्ट भी आ गई। थानेदार मौके की गवाही और डाकदर री रिपोर्ट देकर साजन सिंह ने दोषी करार दियो। साजन सिंह थाने में रिपोर्ट लिखाई कि जय सिंह मेरी भैंसरा इतनी लाठियां मारी कि मेरा ऊपरला सगला दांत तोड़ दिया। पर डाकदर री रिपोर्ट माथे लिखड़ो कि भैंसरा ऊपरला दांत तो कभी नहीं हुआ करे। थानेदार विचित्र कुमार मुकदमे की फाइल कोर्ट में भेज दी। कोर्ट में जज साहब मुकदमे की फाइल पढ़ी तो देखियो कि साजन सिंह दोषी है। इनके साथ जय सिंह के खिलाफ झूठो मुकदमो दर्ज करार पुलिस ने बरगलाने की कोशिश करी है। ई खातर जज साहब पहलवान साजन सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत 6 महीना की सजा सुनाई। तो आज की मैं कहानी लिखी है, मैं मतलब बच्चा ने कोई बताने की जरूरत को नहीं भी इस कहानी में अपन के शिक्षा मिले। एम ये भी कोई झूठी FIR दर्ज करावे तो कितनी धारा के तहत कितनी सजा मिले। बे टाइम में एक वकील साहब जगह एक बड़े भाई साहब का दोस्त था और मेरे भी बड़े भाई के तरियाबा ने मैं फ़ोन करके पूछो क्या भाई जी कोई झूठी रिपोर्ट दर्ज करावे तो मतलब के सजा हुआ। तो वहाँ कोई भी धारा 182 के तहत 6 महीने की सजा हुआ। तो ये तरीके की बातें की है मैं आपकी रचना के माध्यम से उठाव रहना बताना चाहूँ और बच्चा सीखे और नई नई बातें बच्चा जगह सीखना चाह, क्योंकि बच्चा तो बड़ा जिज्ञासु हुआ है हर एक बात में सवाल। अब मेरे दो ही तो अभी मैं दूध लेने गया, मैं लेना क्रॉस करा जब रेलवे लाइन के ऊपर साइड में लाल लाइट जगी। मैंने कहा नाना जी ये लाल लाइट ये क्यों हो रही है। मैंने कहा बेटा ये रेलगाड़ी के लिए हो रही है ये बात, क्योंकि रेलगाड़ी अब जो आएगी ना तो पीली लाइट होगी ना तब रेलगाड़ी आगे जाएगी, नहीं तो ये रेलगाड़ी जो है यहीं लाल लाइट दे के रोक देंगे। तो इस तरह के बच्चों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। तो यह जगह यह सवाल है नहीं आप मतलब रचना बता आगे रचना कोई लिख गए बच्चा ने नई नई बातें बतावा तो बच्चा सीखे बताऊँ। अब मैं चाहूँ कि एक छोटो सो ये नाटक बच्चा को जगह को नाम है बिगड़ गयो बबलू। पहलो दर्शाओ बबलू री माँ आंगण में कुर्सी माथे बैठी सूटर बनाई। बबलू रा बापूजी आने ही ऑफिस में आया। बबलू रा बापूजी सुनो कहीं कहीं कब है थाने पता है कहीं आपनो बबलू आजकल कितो बिगड़ रही है। तू बबलू रीति चिंता ना करया कर, टाबर है उछल कूद तो करी सी इनमें बिगड़ने वाली कहीं बात देखी दे। मारी बात है कौन समझ सको सुनो ही कोनी तो समझोगा कि यहाँ थाने तो यहीं का नहीं ध्यान देवना तो टाइम ही कोनी। पचे सिर कुचलता रहा जब चोटी कट जैसी। तो बबलू ने समझाने री ड्यूटी मेरे एकले रही है गे, तू सारा दिन घर रहे तू को नहीं समझा सके। हे भगवान हूँ अब किन्ने कहूँ तेरा में अक्ल है कि नहीं। इतनी गर्मी में सिटी बस में धक्का खाऊँ तो ऑफिस यूँ आए हूँ यहाँ तो नहीं कि थोड़ा आराम करने दूँ पानी पूनी ही पा दूँ बस आऊँ तक लागी आपको रंडी रोनो लेर लियो आराम कर लियो मैं कद रोकूँ लियो पानी पी लियो। और पानी पी लोटो मेज पर लागता था कहाँ। हाँ अब बोल क्या करे बबलू। आप पूछो का के को नहीं करे। एक तो घर में चीज़ा छिड़तो रहे
कदी टीवी, कदी डेक, कदी कूलर तो कदी पंखो। हूँ धमकाऊँ तो मेरे सामने करे और उल्टो सीधो बोले, थाना ओढ़ मुँह देऊँ तो थे मन नहीं लड़ो। अब खटे बबलू रो बच्चो, मैं जान काट दूंगा बीरी, उल्लू रो पट्ठो। बस बस समझा दिए थे जब ऑफिस में चले जाओ नी तो एन थार लद ही बोला हो। मैं तो सोचूँ कि वो थाने देख देख रही बिगड़ी है, तू भी गैल सफा है। हूँ भी न जब समझाने भी सोचूँ तो कहवे कि समझा दियो। खड़े वो कट्ठे की है पड़े सन घरे फिल्म देखता हो तो टीवी अपने घर को नहीं के जो पड़े सन जावे। आपने टीवी तो है पर आपने डिस्कनेक्शन को नहीं। जब कोई फिल्म आवे तो वो चुपचाप चलो जावे। गर्मी की सगली छुट्टियां बने बिना फिल्म ही गाड़ दी, कॉपी किताबा रे अने हाथ ही नहीं लगायो। बड़ंदे इंगोर धंधे ने कि सो लेवन दे मैंने दफ्तर से थकेड़ो आयो हूँ इतो कह वो पसवाड़ो फोर सो जावे। दूसरो दृश्य दूजो दर्शाव नींद से उठ लो मारे, अरे पानी ले यो अरे तौली सी चाह बना दो, आज रामलाल की छोरी रो ब्याह है, बानदेव रावण है, बहुत मोड़ो हो गयो। बापू जी मारे खातर के ले आओ। बापू जी रे गल बांध घालता बबलू बोलियो। हाथ पकड़ झिड़कता थका कड़ा हो रही थी देर। रमेश अंकल जी रे घना फिल्म देखो बापू जी, तने लाज को नहीं आवा, रोज रोज फिल्म देखे। फिर जेब से 5 रुपया काट दे तक जा पान वाली दुकान से 2 सिगरेट अरे गुटको ले रहा पैसा ले लियाऊँ बापू जी। थाने पतो है कि आपनो बबलू लुक छिपर पीड़ा पीवे और कई बार गुटको भी खावे। के कहो बबलू बीड़े पीवे और गुटको खावे, मैं जान काट दूंगा बीड़ी। और करी केस को थे लियो बापू जी सिगरेट और गुटको और आ सुपारियां री पूड़ी मारी। बबलू बोलो। बबलू ने तड़ा तड़ थप्पड़ मारता था, दुष्ट निकम्मी औलाद तू बीड़े पीवे। रोन तो बीड़िया सिगरेट तो थे भी पियो नहीं बापू जी। फिर थप्पड़ मारे, शर्म को नहीं आता मारे सामने बोले, हूँ सुनियो कि तुम गुटको भी खावे। बबलू रोन तो गुटको थे भी तो खाओ नहीं बापू जी। फिर सामने बोले, मैं जान काट दूंगा तेरी, छोरे ने मार छो गई तू पासा हो जा, आज कहा तो हो को नहीं और कहा हूँ को नहीं। बबलू रोन तो थे भी बीड़ी सिगरेट पियो और गुटको खाओ, मैं भी दादाजी ने कहूँगा, दादाजी ने बताया क्यों आज। बबलू रोन तो बोलियो। बापू जी कहे बाने जाने झटको सा लाग गयो। वे कई देर तो चुपचाप रहा और फिर बोलिया, ए ओला सिगरेट का टुकड़ा कर भगा दिया। वह रोनता बबलू ने चुप कराने लाग गया। पच्छा बबलू ने गले लगा लियो, गले लगा बोलिया, मन्ने माफ़ कर दे बबलू, आज क्यों गुटको और बीड़ी सिगरेटा की गंदी आदत ने मैं छोड़ूं बेटा, मन्ने माफ़ कर दे तू, मन्ने माफ़ कर दे। तो इमें मैं वही संदेश देना चाहूँ टाबरा ने हर जगह अभिभावक है बन भी मैं आई बात कहना चाहूँ कि घर में अपन जब काम करांगा नहीं बीड़ी सिगरेट वाला काम करांगा, कोई और उल्टी कोई लत पाड़ लेंगा तो टाबर तो करेगा, फिर बन किया मना कर सका। तो मेरा जो संदेश है बिगड़ गयो बबलू, मैं आई बात में मैं कहना चाहूँ। और अब मैं सोचूं कि थोड़ी सी के राग वाली चीज जावे लेगी बात जावे भी एक और सुनाऊंगा संस्मरण है मेरो, क्योंकि मैं अलग अलग विधाओं में लिखे है, गीत भी लिखे है, कंकी भी है, नाटक भी है, कविताओं भी है, कहानियाँ भी है, बाल साहित्य पर खूब रचनाएं लिखी है। और राजस्थानी मेरी 18 किताब हैं जो कि मैं 9 किताब टाबरंगी है। और मैं सोचूं कि खूब लिखूं टाबरा खातर, बहुत सारी लिखूं। तो अब मैं पहली 1-2 कविता सुनाऊं और फिर
बाद में वो संस्मरण सुना के फिर एक दो कविता और सुनाऊंगा, क्योंकि मैं सारा के सारे घड़ी भी देखने आ रहा हूँ भी ये न है कि टाइम ज़्यादा निकल जाए और मैं बोलता रहूँ रही, वो भी थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कविता को जो शीर्षक है, मैं स्कूल पढ़न न जावा। मैं स्कूल पढ़न न जावा, पण मैं रोजी ना घबरावा। मैं स्कूल पढ़न न जावा, पण मैं रोजी ना घबरावा। माने मुर्गा ना बनाओ, माने मुर्गा ना बनाओ, माने कुर्सी ना बनाओ। क्यों थे रोज रोज धमकाओ, क्यों थे रोज रोज धमकाओ, क्यों थे डंडे स्यूं डराओ। मैं तो मिनख बनन न आवा, मैं तो मिनख बनन न आवा। माने मिनखाचार सिखाओ, माने मुर्गा ना बनाओ, माने कुर्सी ना बनाओ। मैं स्कूल पढ़न न आवा, पण मैं रोजी ना घबरावा। माने पोथ्या ना रटाओ, माने पोथ्या ना रटाओ, माने बातां थे समझाओ। माने पोथ्या ना रटाओ, माने बातां थे समझाओ। मनरो अंधारो मिटाओ, चोखी बातां थे बतलाओ। मनरो अंधारो मिटाओ, चोखी बातां थे बतलाओ। गीत गाना भी गवाओ, गीत गाना भी गवाओ। नाटक डांस भी करवाओ, नाटक डांस भी कराओ। माने खेल भी खिलाओ, माने जगरी सैल कराओ, माने जगरी सैल कराओ। माने मुर्गा ना बनाओ, माने कुर्सी ना बनाओ। मैं स्कूल आवा की सीखण, मैं स्कूल आवा की सीखण। आखे जग में चावा दिखण, मैं स्कूल आवा की सीखण। आखे जग में चावा दिखण। मारो डर तो दूर भगाओ, मारो डर तो दूर भगाओ। पछे चावो जिया मनाओ, मारो डर तो दूर भगाओ। पछे चावो जिया जिया मनाओ। अरे माने मुर्गा ना बनाओ, माने कुर्सी ना बनाओ। अब एक जगह रचना है, मैं थाने एक और सुनाना चाहूँ। मैं सोच रहा कि 3-4 कवितावां जगी है, वह मैं छांटी है तो वह 3-4 कवितावां अरसा के घड़ी का नहीं भी देख तो रहूँ भी टाइम बत्ती नहीं हो जावे। अब मैं थोड़ा कम दिखने की वजह से वहाँ में थोड़ा कम दिखना आ रहा है, खूब भाई बेली आने ला रहे है, पण जल्दी से मेरे पढ़ी जाको नहीं। अरे कन्ने थोड़े नज़दीक जाके यहाँ पढ़ूंगा नहीं। जी सावित्री जी चौधरी, मान सिंह जी शेखावत मऊ साहब यहाँ नाम आने ला रहे हैं, तो ज़्यादा मैं सोचूँ और ज़्यादा करना होगा तो फिर थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, फोटो अब सेट हो जाएगी थोड़ी सी। तो मैं सगड़ा को आभार व्यक्त करूँ, थारो सगड़ा को पर मैं बोलना आ रहा हूँ और थाने सुनाऊँ। मैं फिर भाई मृग जी ने पूरी बोधी प्रकाशन की टीम ने मैं फिर बधाई देना चाहूँ। तो अब एक मेरी कविता है, पोथ्या सगड़ा अर्थ बतावे, पोथ्या सगड़ा अर्थ बतावे। पोथ्या कै मार कन्ने आओ, पोथ्या कै मार कन्ने आओ। मास्यूं बात करो बतलाओ, पोथ्या कै मार कन्ने आओ। मास्यूं बात करो बतलाओ। मारे भीतर ज्ञान रो सागर, मारे भीतर ज्ञान रो सागर। आ भर ले तू आ परी गागर। अवितेश जी आ गया और सुरेंद्र डी सोनी जी भी आ गया, नीरज दरिया जी भी। बहुत बढ़िया बढ़िया लगन आ रहे, मेरो हौसलो बढ़े बगैर थारा थारा मतलब थारा जगह कमेंट आवा तो यहाँ लगे खुशी हो रही है मैंने बहुत ज़्यादा। मारे भीतर ज्ञान रोगा सागर, आ भर ले तू आ परी गागर। पढ़ण स्यूं आ परी खुलसी आँख्या, मतलब पोथी को संदेश है वो, पोथी कहने ला रही है। पोथ्या कै मार कन्ने आओ, मास्यूं बात करो बतलाओ। मारे भीतर ज्ञान रो सागर, आ भर ले तू आ परी गागर। पढ़ण स्यूं आ परी खुलसी आँख्या, मनड़ेरी इलाग सी पाँख्या। पढ़ण स्यूं आ परी खुलसी आँख्या, अरे मनड़े रे इलाग सी पाँख्या। देश दिशावर सगड़ा जाण्या, आखे जग ने खुद ही पिछाण्या।
मिनख जातरी देखो माया, मिनख जातरी देखो माया, अर किया बदल ली आपरी काया। पोथ्या सगड़ा अर्थ बतावे, उलझोड़ी गुत्थ्या ने सुलझावे। पोथ्या सगड़ा अर्थ बतावे, उलझोड़ी गुत्थ्या ने सुलझावे। पोथ्या में विज्ञान री बातां, पोथ्या में विज्ञान री बातां, दिन किया उगे किया रातां, दिन किया उगे किया रातां। धरा आपनी करे घुमाई, अर विज्ञानिका सिद्ध कर समझाई। धरा आपनी करे घुमाई, विज्ञानिका सिद्ध कर समझाई। टाइम काड पोथ्या कन जावा, टाइम काड पोथ्या कन जावा। आप रो ज्ञान बदावा, अर ज्ञान ध्यान पोथ्या में पावा। हर भीतर रोसो भरम मिटावा, ज्ञान ध्यान पोथ्या में पावा। भीतर रोसो भरम मिटावा, ज्ञान आपनी असली पूंजी। सांतर जीवन रिया कुंजी, ज्ञान आपनी असली कुंजी। सांतर जीवन रिया कुंजी। तो ये गीत हूँ जो मैं टाबरा ने संदेश देना चाहूँ वो थे समझ ही गया और टाबर भी समझ गया है। अब मैं एक छोटो सा एक संस्मरण सुनना चाहूँ जो मुझे यहाँ अभी याद करूँ नहीं जब भी हंसी आवे। अब मैं पढ़ूँ जब मैंने भी हंसी आवे, मतलब पढ़ता रहूँ तो बहुत अच्छा लगे। मैं थारे सागे भी बांटना चाहूँ, हंसी मजाक है। शीर्षक कहेंगो गुरुजियां रो डर। आजकल गुरुजी आपरी क्लास रे टाबरा रो नाम नहीं बता सके, पर उन टाइम गुरुजी पूरे स्कूल रे टाबरा रो नाम याद रखता। बे टाइम गुरुजियां से में सगले टाबर डरता, पर डर रे साथ साथ बारो में आदर भाव बहुत करता। क्योंकि उन टाइम रा गुरुजी एक एक टाबर अरे बीने परिवार से जुड़ेड़ा, आ बहुत बड़ी बात है। टाबर स्कूल आने में जे कोई आनाकानी करतो या पछे नहीं आवतो तो गुरुजी मारा घर पूग जाता। आज रे गुरुजिया ने आप रे काम में जे सफल होना है तो आने भी कम से कम आपरी क्लास रे टाबरा रो नाम तो याद होना ही चाहिए। इन साथ हमारे परिवार रो भी ज्ञान होना चाहिए, जदी टाबर आप रे गुरुजिया साथ मन से जुड़ सके। हूँ दूजी तीजी में पढ़तो जदरी बात है, गर्मिया ना दिन स्कूल में आधी छुट्टी हो तई हूँ रोटी खाण सारू बाजो घर आयो। बाजने रे कारण मौसम रे मुजब डील माथा पसीनो आ गयो। हूँ आप कुर्तियों उतार माचा माथा नाख दियो, कुर्ती उतार तो माचा माथा नाख दियो। बड़ा भाई साहब मंगत बादल जी आ गया, बहुत बहुत खुशी की बात है। कुन्ना चौधरी जी भी, अरे हूँ कुर्ती उतार दी और तावड़े रोटी खान ला गयो, कठे मोड़ो नहीं हो जाए। घरा भाभी जी रो घरा भाभी ही अरे भाई जी रो नुओ ब्याह होड़ो हो। भाभी गाबा दौंती मेरे लो कुर्तियों कटा कदमा कर लेगी। हूँ रोटड़ी खाऊं ता कुर्तियों ढूंढियो, इन्ने भी देखूँ पूछूँ कदी की नहीं तो कदी की नहीं। मने दौड़ मत सियाण लागी। हूँ झुंझलाऊँ तो सब बोलियो अरे मेरो कुर्तियों किन्ने गयो हो, अब तई खोल और माची माथे नाख्यो। मने स्कूल ने मोड़ो होने ला रही है। जल्दी कोई बोलियो तेरी भाभी ने पूछ दिखाण। हूँ बजो भाभी कंजार पूछो भाभी मेरे कुर्तियों देखियो के वो है के तणी कानी हाथ करता था। भाभी बोली हूँ देखियो का कुर्तियों तो तणी माथे सुकण लाग रही है। मने रीस भी आई, पण नूई आयोड़ी भाभी ने के कहूँ मेरो चेहरो पड़। भाभी मुड़ती सी बोली कोई और पैर जाओ, ये तो खैर बात हो आप काम लागी। अब भी ने के कहूँ दूजो कोई चजरो कुर्ती हो कोनी जी कोई स्कूल पैर चले जाऊँ। एक कानी कुर्ती वाली परेशानी और दूजा पासा गुरुजी री मार रो डर। कोई टाबर बिना मतलब स्कूल से घरे जाऊँ तो बे बीरी जाम कर देता जब वो स्कूल पाछो नहीं आता था और कूट मेरी मुँह बना देता। हूँ मारी मार से डर तो उगाड़ो ही चलो पड़ो चाल पड़ो स्कूल का। स्कूल में पढ़ता ही गुरुजी ने नज़र मेरा माथा पड़ी, नज़र पड़ता ही बह मैंने देखी और देखता ही रिसा बोले अरे कौन है दीनदयाल। हाँ जी, अरे हाँ जी रा बच्चा ओके सांग कर रखी है। गुरुजी कुर्ती तो मेरी भाभी दो दियो जी, गाड़े आ गयो जी। बह रिसा में धमकाना था, बोले जा गिलो ही बहरिया शर्म को नहीं आता नहीं स्कूल में यही आ गयो।
हूँ मन ही मन बोलियो यहीं इकट्ठा आ गयो, पैंट तो पैर रखी है, पर बाने बोल कहने री हिम्मत नहीं हुई। खड़े खड़े के सोचे है जा गिलो बैरिया जा बारिश में कहो। अरे हूँ कुड़तियो लेने घर का नहीं भाज्यो। रस्ते में कदी गुरुजी माथा रीस आवाई तो कदी भाभी पर। घर आयो तनी छू कुड़तियो उतार और पैन लाग्यो तो दादी में भाभी बोली दीनदयाल जी यहाँ के करो कुड़तियो गिल्लो है नहीं। गिल्लो तो मन नहीं दिखा है। हूँ कुड़तियो पैर तो बोले और क्या करूँ। तो भाभी मेरे कन्ना हार बोली लियाओ मन दो चूल्हे री आँच में थोड़ो सुखा दो। रहने दे भाभी मन मोड़ो हुए। हूँ कुड़ती री आखिरी बटन बंद करता थका बोलियो यहाँ क्या करो गिल्लो ही पैर लियो। गुरुजी मारेगा कोनी के। हूँ चूल्हे री आँच में चट गई सी सुखा दूँ। इतो कह भाभी मेरे कुर्तियों खोलन लाग गई। हूँ पत्थर री मूर्ति दाई खड़े हो रहे चुपचाप। भाभी कुर्तियों खोल चूल्हे का नहीं लेगी। हूँ भी रही सत ही चटको कर भाभी मोड़ो हुए नहीं बस 2 मिनट। कह भाभी कुर्तियों ने चूल्हे री आँच में सुखाने लाग गई। और हूँ तावड़े मोड़े रे चक्कर में फूंकनी लेर चूल्हे में फूंक मारने लाग्यो। हूँ सोचो कि चूल्हो ढंग से जग जाएगो तो कुर्तियों चटका सूख जाएगो। चाण चको चूल्हो हबड़ दणसी जग्यो और कुर्ती री एक बाजू रबड़ नहीं बैठी होगी। आ देख भाभी दौड़ी होगी और हूँ भी देखते रह गयो। भाभी कदी मुड़के और कदी अफसोस करे। बा बोली चूल्हे में फूंक नहीं मारता नहीं तो कुर्तियों यहाँ को नहीं हो तो अब के पैर जाऊँ मैं। कुर्ती ने चौकी तरियाँ खोल कर देखता तो भाभी बोली एक इलाज है उसका देखो दिखाने। इतो कह भाभी साल का नहीं चाल पड़ी। हूँ चुपचाप भी लारे मैंने दुल में छियाण लाग गई। हूँ बोलियो भाभी मैंने मोड़ों लाग रहे नहीं 1 मिनट रुको। और बन कतरनी लेर कुर्ती री दोनों बाजुआ ने आधी आधी काटर बराबर कर दी। पछा मैंने कुर्तियों पकड़ाती बोली अब ठीक है नहीं। हूँ के कहो फटाई फट गल में कुर्तियों गाल बाज बड़े स्कूल का नहीं क्या खटे मोड़ोगे तो गुरुजी लता ले लेगा। तो एक बचपन को एक संस्मरण जो मैं थारा सागा बांटियो। अब मैं 1-2 नाम पढ़ने भी जी कर भी नाम मैं पढ़ूँ मान सिंह जी शेखावत मऊ साहब और ओम प्रकाश जी भाटिया साहब हमारा पुराना भाईला जैसलमेर सिंह और अनिता शर्मा जी। तो अब मैं चाहूँगा टाइम पड़ी है तो 2-4 कविता और सुना दूँ। मेरे जी तो घर में बोल तो ही जाऊँ पर एक टाइम को भी एक टाइम हुआ है कि वो टाइम पर रखा तो टाइम आपनो ध्यान रख। तो रचना जी की है इनको शीर्षक है हूँ चाहूँ। अब बच्चे के एक मन की बात है इनको शीर्षक है हूँ चाहूँ। हूँ चाहूँ जाने पंखी बनर आकाशा उड़ जाऊँ। हूँ चाहूँ जाने पंखी बनर आकाशा उड़ जाऊँ। और हूँ चाहूँ जाने बावरो बनर गीत फूट रहा गाऊँ। हूँ चाहूँ जाने बावरो बनर गीत फूट रहा गाऊँ। और हूँ चाहूँ जाने तितली बनर फूलों पे मंडराऊँ। हूँ चाहूँ जाने तितली बनर फूलों पे मंडराऊँ। और हूँ चाहूँ जाने खुशबू बनर सांसा में रम जाऊँ। हूँ चाहूँ जाने खुशबू बनर सांसा में रम जाऊँ। और हूँ चाहूँ जाने पोथी बनर ज्ञान री गंगा लियाऊँ। हूँ चाहूँ जाने पोथी बनर ज्ञान री गंगा लियाऊँ। और हूँ चाहूँ जाने जोकर बनर जग ने घणो हसाऊँ। हूँ चाहूँ जाने जोकर बनर जग ने घणो हसाऊँ। हूँ चाहूँ जाने आंसू बनर दुख में साथ निभाऊँ। हूँ चाहूँ जाने आंसू बनर दुख में साथ निभाऊँ। और हूँ चाहूँ जाने करूँ कीन की। हूँ चाहूँ जाने करूँ कीन की चोखो नाम कमाऊँ। हूँ चाहूँ जाने करूँ कीन की चोखो नाम कमाऊँ। तो हमारी यह कविता है हूँ चाहूँ। अब एक कविता जगी है
खुल गयो बागा रो तालो। रात बीत गई सूरज निकलियो घणो पसर गयो उजियालो। रात बीत गई सूरज निकलियो घणो पसर गयो उजियालो। बादल आया घणा ही बरस्या घर घर चालियो पतनालो। बादल आया घणा ही बरस्या घर घर चालियो पतनालो। और खेता में जद फसलां होई, खेता में जद फसलां होई आयो गरीबी रो गालो। खेता में जद फसलां होई आयो गरीबी रो गालो। और अन्न धन स्यूं भरी बखारियां, अन्न धन स्यूं भरी बखारियां खुल गयो भागा रो तालो, खुल गयो भागा रो तालो। तो ज़्यादा मैं टाइम को लूँ, लेकिन ज़रूरी है एक दो तो और सुनाना चाहूँ मैं आपने। अब वो जुलाई आ गई, लेकिन मेरी कविता जी की लिखड़ी है वो मई जून में तपे तावड़ो। हाँ, मई जून में तपे तावड़ो। और कई स्थितियाँ हुए तो मैं आपने कविता सुनाना चाहूँ कि मई जून में तपे तावड़ो सूरज दादो हो रयो लाल। मई जून में तपे तावड़ो सूरज दादो हो रयो लाल। और कितनी लूठी हुए अगर्मी में सगड़ा हो गया बेहाल। मई जून में तपे तावड़ो सूरज दादो हो रयो लाल। और कितनी लूठी हुए अगर्मी में सगड़ा हो गया बेहाल। लुआ चाले आंधी चाले ताती पून सुहावैनी। और लुआ चाले आंधी चाले ताती पून सुहावैनी। और बिजली बार बार चली जावे जाया पाछी आवेनी। बिजली बार बार चली जावे जाया पाछी आवेनी। डीलरे अड़ाया होगी, अरे डीलरे अड़ाया होगी चमचम चमचम खावे जी। डीलरे अड़ाया होगी चमचम चमचम खावे जी। अरे गाबा खावे आवे पसेवो, अरे गाबा खावे आवे पसेवो मन मारो घबरावे जी। अरे काकड़िया मतीरा खावा छाछरा बड़ी पीवा जी। गर्मी का आनंद भी है। क्या काकड़िया मतीरा खावा छाछरा बड़ी पीवा जी। संतोषी हाँ में सगड़ा, संतोषी हाँ में सगड़ा और सादो जीवन जीवा जी। ठंडी ठंडी चीज़ां सारू जी मारो ललचावे जी। ठंडी ठंडी चीज़ां सारू जी मारो ललचावे जी। बादलिया ही बरसे कोनी वह भी तो तरसावे जी। बादलिया ही बरसे कोनी वह भी तो तरसावे जी। सगड़ा अडी काम है बीर खाने, सगड़ा अडी काम है बीर खाने अब तो बरसो राम जी। सगड़ा अडी काम है बीर खाने अब तो बरसो राम जी। अरे बिरखा हो जाए तो मैं लागा आप रे काम जी। बिरखा हो जाए तो मैं लागा आप रे काम जी। अरे मई जून में तपे तावड़ो सूरज दादो हो रयो लाल। अरे कितू लूठी हुए अगर्मी में सगड़ा हो गया बेहाल। और सगड़ा अडी काम है बिरखा ने अब तो बरसो राम जी। बिरखा हो जाए तो मैं लागा आप रे काम जी। बिरखा हो जाए तो मैं लागा आप रे काम जी। आप रे काम जी, आप रे काम जी। मैं सगड़ा ने थाने सगड़ा ने जगह कमेंट कराया है, लाइक कराया है, सगड़ा ने बहुत बहुत दिल से बधाई दूँ। और जय सिंह जी आशावत जी जगह बाल रचनाकार भी है, मैंने बधाई दूँ। सुरेंद्र डी सोनी जी फिर बधाई दूँ आपने, फिर हूँ बधाई। और भाई साहब हमारा लाडेसर कवि माया मृग जी ने, बोधि प्रकाशन की टीम ने और सगड़ा ने बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। कहीं राजस्थानी पखवाड़ा रही बंतल मंच में मैंने बोलने का मौका दियो थे, सुनियो और कमेंट कराया, थारो बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ जी सरो हो गयो, मैं बाग हो गयो। आज थारो सगड़ा के प्रेम और थारो सगड़ा को लाड में नहीं मिलते रहे और मैं यहाँ खूब और बढ़िया और लिखते रहूँ। थारो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।